देखिए, अगला हम रसायन विज्ञान में आपको बता रहे हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण में जो महत्वपूर्ण आपका बिंदु होता है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। पहले आप समझिए, जो तत्व आपके होते हैं वह प्राकृत में किस अवस्था में आपके धातु पाए जाते हैं। तो देखिए, प्राकृत में उपस्थिति, पहला क्या हो जाएगा, प्राकृत में उपस्थिति। प्राकृत में उपस्थिति, उपस्थिति मतलब प्राकृत में किस रूप में वह आपका पाया जाता है धातुएं। तो देखिए, धातुएं दो रूपों में पाई जाती हैं। पहला क्या हो जाएगा, मुक्त रूप में। किस रूप में, मुक्त रूप में। दूसरा क्या हो जाएगा, संयुक्त रूप में। संयुक्त माने किसी से जुड़ा होगा। संयुक्त माने क्या हो जाएगा, किसी से जुड़ा होगा। तो देखिए, ये जो मुक्त रूप में पाई जाती हैं, कौन सी धातु पाई जाती है मुक्त रूप में, जिनकी क्रियाशीलता कम होती है वह मुक्त रूप में पाई जाती है, और जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है वह क्या पाई जाती है, संयुक्त रूप में। तो मुक्त रूप में पाई जाने वाली धातुएं जो होती हैं, देखिए प्लेटिनम Pt, सोना Au, सिल्वर आपका यह जो होती है चांदी सिल्वर Ag, ये सब क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब संयुक्त अवस्था में आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, कापर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ये सब धातुएं क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में। ये प्राकृत में धातुओं की उपस्थिति मतलब किस रूप में, खनिजों के रूप में निकाला जब जाता है तो किस रूप में होती है, यह मुक्त अवस्था में होती है, यह संयुक्त अवस्था में। क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या है, क्रियाशीलता क्या है, इनकी क्रियाशीलता कम है और इनकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। तो क्रियाशील अधिक होने का ये संयुक्त रूप होती है, मुक्त रूप में होती है। ये तो पहला पॉइंट था हमारा, ये हमारा क्या था, पहला पॉइंट था। दूसरा आप देखिए आएंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे मिट्टी से हम जब निकालते हैं खनिजों को, तो अब देखिए, अब उसको दो भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं खनिज, दूसरे को क्या कहते हैं, अयस्क। खनिज, पहला खनिज कहेंगे और उसी के आधार पर उसको कैसे अयस्क कहा जाता है, किसे, खनिजों को ही अयस्क कहा गया है, दूसरा अयस्क होता है। देखिए, प्राकृतिक रूप से धातुओं के यौगिक पृथ्वी से जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। आप समझिए, प्राकृतिक रूप में धातुएं के यौगिक, प्राकृतिक रूप में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं पृथ्वी में, उन्हें हम क्या कहते हैं, कहेंगे उन्हें खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। और देखिए, अब जिन खनिजों का, या खनिजों का नहीं कहेंगे, देखिए जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में और सरलता पूर्वक हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी खनिज को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहा जाएगा। देखिए, पहले आप फिर दोबारा समझेंगे खनिज किसे कहा गया, खनिज किसे कहा गया। अब देखिए, प्राकृतिक रूप में खनिज मतलब धातुओं की यौगिक, प्राकृतिक रूप से धातुओं के यौगिक पृथ्वी में जिस रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब खनिज से, खनिज को ही अयस्क है, जैसे अयस्क जो है आप क्या कह सकते हैं, अब खनिज क्या है, खनिजों में ही अयस्क का मतलब संबोधन किया जाता है। लेकिन जैसे जितनी धातुएं प्राप्त की जाती हैं या जितने खनिजे प्राप्त किए जाते हैं उसमें से धातु का निकालना सबके लिए सब में से आसान नहीं होता है, लेकिन आसान जिससे होता है मतलब धातु को अलग करना खनिज से, उसे हम अयस्क कहते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे आप खनिज से धातु को निकालना है तब उसमें अगर आसान विधि द्वारा और कम लागत या कम खर्च में अगर अधिक मात्रा में हम धातु को प्राप्त कर ले रहे हैं तो उस खनिज को हम क्या कह देंगे, अयस्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अयस्क कहा जाएगा। तो जो सभी अयस्क होते हैं वो क्या होंगे, सभी अयस्कों को हम खनिज नहीं कह सकते, या सभी खनिजों को हम अयस्क नहीं कह सकते। जितने खनिज हैं उसको हम अयस्क नहीं कह सकते, लेकिन जितने अयस्क उसको खनिज कहा जाएगा। जो अयस्क उसको खनिज कहा जाता है, लेकिन जितने खनिज होंगे उसको हम अयस्क नहीं कह सकते, लेकिन अयस्क खनिज हम कह सकते हैं। अब आप चले आइए, दूसरा क्या हो जाएगा, अयस्क का वर्गीकरण। अयस्कों का क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। तो देखिए, प्राकृतिक से प्राप्त तरीकों के आधार पर, प्राकृतिक से प्राप्त तरीकों के आधार पर धातु जिस रूप में जुड़ा होता है या जिस संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उसी आधार पर आपको क्या किया जाता है, खनिजों का वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, अयस्कों का वर्गीकरण किया जाएगा। अयस्कों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। अगर देखिए,
अगर धातु किस रूप में है, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो उसे ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। अगर सल्फर से जुड़ा है तो सल्फाइड अयस्क कहा जाएगा। कार्बोनेट से जुड़ा है तो कार्बोनेट अयस्क कहा जाएगा। सल्फेट से जुड़ा है तो सल्फेट अयस्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सल्फेट अयस्क कहा जाएगा। अगर हाइड्रोजन परिवारों से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से जुड़ा तो हैलाइड अयस्क कहा जाएगा। अगर सिलिकॉन या SiO2 से जुड़ा तो इसे क्या कहा जाएगा? सिलिकॉन अयस्क कहा जाएगा। तो प्राकृत में जो धातु होती हैं मतलब जिस रूप में पाई जाती हैं या जिससे जुड़ी तो उसे धातु उसको अयस्कों का क्या कर दिया जाता? वर्गीकरण किया जाता है। अब आपका क्या आ जाता है? अब देखिए, अब इसमें आता क्या है, जो एक प्रक्रम होता है धातु क्रम। क्या होता है? धातु क्रम। धातु क्रम किसे कहा जाता है? धातु क्रम। देखिए, धातु क्रम का मतलब क्या होता है? अयस्क से, किससे? अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। या आप ये कह दीजिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। अब देखिए, ये धातु क्रम हो गया हमारा। अगला आप चलिए, अब धातु क्रम जिससे अशुद्धि क्या होती है, इसे चाहे कहेंगे सांद्रण। क्या कहा जाएगा? सांद्रण। यह आपका कहा जाएगा तथा क्या कहा जाता है? अधांतरी या मैट्रिक्स या गैर कहा जाएगा। अधांतरी या गैर कहा जाएगा। देखिए, अब अयस्क में जो अशुद्धियां हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धि है उसको हटाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब वही जो अशुद्धि है उसे चाहे हम द्रव्य कह दें या अधांतरी कह दें या गैंग कहा जाता है। तो अधांतरी या गैंग कहा जाता है। अब देखिए, अब धातुओं से अयस्क या सांद्रण करने, अयस्कों के सांद्रण करने की विधि को, विधि क्या है? 3 विधि है। क्या विधि है? 3 विधि है। अयस्कों का जो सांद्रण करने की विधि 3 है। पहला क्या होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय क्या होता है? पृथक्करण विधि होता है। दूसरा क्या होता है? फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि कहिए, यह आपका झाक विधि भी कहा जाता है। फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि होता है। या तीसरा क्या होता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या हो जाता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। अब तीनों विधि द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। तो जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होता है, ये देखिए, अयस्क और में जो उपस्थित आपके अयस्क होते हैं उसमें उपस्थित जो अधांतरी होती है उसके घनत्व के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? घनत्व के आधार पर होता है। इसमें क्या किया जाता है? देखिए, इसमें ऐसे लकड़ी का तख्ता लगाया जाता है या पटरा लगा दिया जाता है। तो उसको इस ढंग से लगाया जाता है। देखिए, ऐसे लगाया जाएगा। ऐसे क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। तो हम ऊपर से अयस्क बारीक पिसा हुआ अयस्क डालेंगे और ऊपर से जल की क्या प्रवाहित की जाएगी? धारा प्रवाहित किया जाएगा। तो जो आपके भारी कण होंगे वह उसके बीचों में क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। हल्का जो आपका अयस्क होगा बाकी बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होता है। लेकिन यह जो दूसरा विधि फेन प्लावन विधि है, अगर अयस्क में आपका किसकी अशुद्धियां? सल्फर की। किसकी अशुद्धियां हैं? सल्फर की अशुद्धि है, तब उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गुरुत्वीय, देखिए, फेन प्लावन विधि में सल्फर की अगर अयस्कों में अशुद्धि होती है तो उसे सांद्रण के लिए हम जो है फेन प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? अयस्क में क्या डाला जाता है? चीड़ का तेल। क्या डाला जाता है? चीड़ का, या क्या कहा जाता है? यूके और लिप्टस। यूके क्या हो जाता है? लिप्टस। यूके लिप्टस ले लीजिए और चाहे चीड़ का तेल। अब उस अयस्क में जो सल्फर की अशुद्धि उसमें डाल दिया जाता है, खूब मिलाया जाता है। और मिलाने के पश्चात उसमें पोटेशियम एथिल जेंथेट, पोटेशियम एथिल जेंथेट को क्या किया जाता है? मिश्रण किया जाता है। पोटेशियम एथिल क्या होता है? पोटेशियम एथिल जेंथेट। पोटेशियम से क्या होता है? जेंथेट होता है। तो पोटेशियम एथिल जेंथेट को भी मिश्रित किया जाता है। अब उसमें वायु की प्रबल क्या प्रवाहित किया जाती है? झोंका। जब वायु का प्रबल झोंका प्रवाहित किया जाता है तो देखिए, वह आपका क्या होती है? अशुद्धि झाग बन के हमारी क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती है।
जो अशुद्धियाँ होती है झाग बन के हमारा सल्फेट क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। तो अशुद्धि को जो है छान के निकाल लीजिए, चाहे अलग से निकाल दिया जाता है और नीचे शुद्ध अयस्क आपका प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये हमारा फेन पड़ाउन विधि होता है। दूसरा क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो अयस्क आपके अशुद्धियाँ चुंबकीय होती है उसको इससे दूर किया जाता है। तो क्या होता है, एक रोलर लगा होता है जो पट्टा पर होता है। तो पट्टे पर दो पुल्ली लगी होती है, एक चुंबकीय होती है, एक अचुंबकीय होती है। अब पट्टे पर हमें इसको डाला जाता है, तो जो चुंबकीय अशुद्धियाँ होती है आपका चुंबक के द्वारा आकर्षित तो कोई पास खींच जाएगी, लेकिन जो अशुद्ध होगा आपका दूर चला जाता है। तो ये आपका क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। ये सांद्रण की 3 विधियाँ थी। ये आपका किसका, अयस्क के सांद्रण की क्या थी, 3 विधि थी।